जब गरीब की थाली में पुलाव आया है तब समझो लोकतंत्र का चुनाव आया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है और इस घमासान में पांचवें चरण चुनाव होने के बाद छठवें चरण नंबर है। हम है इस समय जौनपुर में। जौन की स्थिति क्या है हाल सबके सामने नजारे ने है। जौनपुर में करवट बदलता रहता है। इस करवट क्या बदलेगा हमारे सामने आम जनता है और हम जहाँ पे खड़े ये समाजवादी का चुनाव कार्य है। यहाँ पे आम जनता है भी संबंधित कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानेंगे। देखिए एक हमारे शख्स हमारे साथ ये भी हैं विजय यादव जी। क्या कहेंगे विजय जी, कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है इस समय? अब ये चुनाव प्रचार इस समय ये गरीबों का है। अच्छा, ये गरीब इतने ये धरातल में चले गए थे। अच्छा ये धरातल में जाने का कारण ये है जी कि सबसे बच्चा, हाँ, उसके बाद पेट, अच्छा और उसके बाद बीबी अच्छा है। हाँ, आज एक बच्चे को हम हो या एक बीबी हो, पेट काट के या कोई भी एक मोची को चलिए लेते हैं जी, मोची जो है जाके रोड के किनारे बैठ के जमीन पे धूप में करके अपने बच्चों को स्कूल में फीस देता है, उसको पढ़ाता है कि कम से कम ये बच्चा हमारा ना ए क्लास का हो तो बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास का कर्मचारी कोई बन जाए, एक चौकीदार बन जाए या चपरासी बन जाए या स्लीपर बन जाए, तब उस गरीब का उस दिन दुख लौट आएगा। आप कह रहे हैं चौकीदार बन जाए, कुछ और विपक्ष नारा दे रहे हैं चौकीदार चोर हैं। अरे भैया, चौकीदार का मतलब कि कहीं भी सरकारी संपत्ति का चौकीदार एक कर्मचारी नियुक्त हो गया तो ये सरकारी संपत्ति को सेफ्टी से रखेगा कि उसका टूटेगा नहीं, उसको रात तो कोई या कोई चीज का ये क्षति नहीं होगी। तो एक बेचारा का कम से कम एक मोची के बच्चे को नौकरी मिल गई तो उसका एक विकास है कि उसमें क्या है बताइए हमको आप। नहीं तो इस समय का विकास का मुद्दा चला था जौनपुर में। जौनपुर में चला था कि भाई की ये सहारा हो कि नौकरी मिली, अब पेट चली, रोजगार चली। तो चुनावी मुद्दा का है इस समय? अरे भैया, चुनावी मुद्दा तो मेन ही है हो। अच्छा। नौकरी, रोजगार, पेट, और क्या चाहिए अब मैं? तो मोदी तो कहता हूँ कि अनाज देते हैं 10 किलो, लोगों के पेट भरा था, लोग खुश है। ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ठीक बा, नहीं रुक जा, अब एक सेकंड, आप अपने लड़का के शादी करे चल जा। हाँ। नहीं रुक जा, हाँ, हाँ, शादी करे चल जा, ठीक। हाँ, अभी आप बनते हैं हिंदू, हाँ, एक मंडप में बैठ के तू अकेला पूजा करबा तब पंडित जी मरिया दुई पड़ाका अच्छा, कहिए कि मेहरारू बोलावा बगले, हाँ, तब जाके पूजा अच्छा हुई। हाँ, तब 5 किलो अनाज से हमार पेट न भरी, हाँ, ओमन तेल लगी, नून लगी, लकड़ी लगी, हाँ, सुन लेला, हाँ, हाँ, मेहनत लगी, अच्छा, तब जाके हमारे पेटे में आई। हाँ। और नहीं तो उन आई हुई ना अनाज। भैया तो हर पेटो कुछ बड़ा लगा था। अरे भैया, तबा तो मरा थे खैले खातिन हाँ, कि भाई हम लोग मर रहे हैं। आज कोई बता दे कि यहाँ पर जो भी हो कि 10 साल के अंदर में कोई बच्चा नौकरी पाया हो या कोई बच्चा को बैंक से कोई रोजगार का लोन मिला हो या कुछ। अब आज को मैं बता दूं, बीजेपी तो हम लोगों की इतनी बड़ी कर्जदार हो गई है कि हम लोगों का ये यहाँ कर्जा नहीं उतार पाएगी। अच्छा, सुनिए, जब आप उसकी बात कर रहे हैं, वे बोला था कि मैं काला धन लाऊंगा, सभी के खाते में 15 लाख देंगे, ये बात बोले हैं ना। तब मेरा पैसा कहाँ गया 15 लाख? मेरा पैसा, मेरे गरीबों का पैसा कहाँ गया? बोले थे हम देंगे 15 लाख, दिए? ते बरी ये कहे 1 लाख या सालाना खटाखट आई। हाँ। अच्छा, अरे भाई देखिए, ये जब सब बोलते हैं, देखिए आज मैं बता दूं आपको एक बात का ध्यान थोड़ा सा। गरीबों का किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छा, सुनते रहिए, बकरी पे लोन, सुअरी पे लोन, मुर्गी पे लोन, गाय पे लोन, ओकरे बाद मोची पे लोन, लकड़ी पे लोन, जोन कांग्रेस गवर्नमेंट सबके 1,50,000, 1.5 लाख, 1 लाख गरीबन के मछली पालन देश का मतलब देत रहल, वह आज तक माफ कैले हो। अच्छा, इनसे पूछा कि कोनो गरीबन का किसान क्रेडिट कार्ड माफ कैले हुआ या कोनो गरीबन के बैंक से 10 रुपया का सहयोग देवाई के ओके माफ कैले हो, तब हम बात के हम सहमत हो जाब कि यह चीज कह दिले हुआ। वो कहता हूँ कि हमें माफ नहीं करे कि हमें आत्मनिर्भर माना का पकौड़ा तलने वाला बनाना है। अरे भैया, ये बतावा, एक के मोची और आज हमने ये घामे आपस थोड़ा पत्रकारिता करत हुआ, तब लड़का के पढ़ाई के सोचबा कि चले पकौड़ी छाने, बतावा ने पकौड़ी छाने।
अब तो आप बताएंगे ना। अरे भैया, हमारा तो भाई प्रश्न है, आप बताइए। अरे भैया, हम तो आपस पूछा था ही कि आप लड़कवा पढ़ के पकौड़ी छाई तो कितना पकौड़ी बिकी। लोग खाए वाले हैं कि नहीं पकौड़ी? अरे मर्दबा, ये तो खाए पकौड़िया मर जाए बची है। बहरहाल भैया यहाँ पे और लोग भी हैं, इन लोग से भी जानते हैं कि चुनावी योजनाएं क्या चल रही हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। हमारे साथ देखिए मनोज जी हैं, यहाँ के काम धाम देखते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका जी। क्या चुनावी मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी इस बार बहुत मजबूती से जौनपुर में लड़ रही है। सबसे बड़ा इस टाइम वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाने का जी, और फिर उसके बाद आपका है कि अपनी जान बचाने का। संविधान प्लस जान जी। संविधान बचेगा तो हम लोग आगे भविष्य सही रहेगा। और जान इसलिए कि ऐसी सरकार है कि 52,000 करोड़ रुपए देने के बाद लोगों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया गया और लोग इस वक्त किसी का प्लेटलेट डाउन हो रहा है उसके कारण मर रहे हैं, किसी को बीपी हुई, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ। ये सारे जितने सिम्टम हैं ये सिर्फ उसी कोविडशील्ड जो दवा जो जिन्होंने जबरदस्ती लगाई कि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप नहीं लगाओगे तो आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप नहीं लगाओगे तो आप सरकारी कहीं किसी कोई लाभ नहीं उठा सकते। विपक्ष के तरफ से एक समय मुद्दा चला हुआ है, इस समय चुनाव में, इससे पहले भी चला है अपना, कि जो लोग भी योगी मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाता है, उनके ऊपर ED CBI की जांच बैठ जाती है। क्या ऐसा, आप इस पे आपका क्या विचार है? भाई अगर देखिए, आप बॉम्बे से लेकर के नीचे तक जहां जिसका भी नाम गया, अभी स्टेज से बोले कि चक्की पीसिंग 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 कहें, और अजित पवार को फिर ला दिए, व्यवस्था उसमें कर दिए, छोड़ दिए, सब जांच खत्म हो गई, वहां से फाइल खो जा रही है, बताइए CBI का उससे। तो ये लोग सिर्फ उनके वो वॉशिंग पाउडर रखे हुए हैं, बीजेपी वॉशिंग पाउडर, उसमें जो भी जाएगा, कितना भी बड़ा घोटालेबाज उसमें जाएगा। इस बार जौनपुर की जनता किसके पक्ष में मतदान करने वाली है? जौनपुर की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने वाली है, संविधान बचाने वाले के पक्ष में संविधान करने वाली है, देश बचाने वाले के पक्ष में करने वाली इंडिया गठबंधन को, बाबू सिंह कुशवाहा को लोग भारी मतों से कम से कम 1.5-2 लाख से ज्यादा वोटों से जिता रहे हैं। बहरहाल भैया, कहा जाता है कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस बार यूपी के 18वें लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। 25 तारीख को जौनपुर में मतदान है और 4 तारीख को परिणाम आएंगे। जौनपुर की जनता किसको निर्णायक के तौर पर किसके सर पे ताज देगी, यह 4 तारीख को परिणाम आने के बाद सुनिश्चित होगा। तब तक बने रहिए आप वॉइस इंडिया न्यूज के साथ।